एक समय की बात है। एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उनसे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़े आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी, हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है, उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाए। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है, उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके राज्य में लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए और जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते हुए राजा के पास वहां रुक जाए, लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। एक रात जब राजा सो रहा होता है, तब उसके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिसमें तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने से, दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थ सुख और समृद्धि ला सकती है। पढ़ाई के टाइम पे हमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक जाते हैं, जिस कारण से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, इसलिए छात्रों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर हम मोटिवेशनल कहानी के जरिए से उनको कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि स्कूल में पढ़ाई किया करता था, लेकिन वह पढ़ाई में उतना सही नहीं था। उसकी पढ़ाई को देखकर उसके टीचर को भी लगता था कि यह लड़का अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस लड़के के अंदर एक खासियत यह थी कि वह किसी भी मशीन को खोलता और उसे बनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जानकारी कम होने की वजह से मशीन को बनाने की जगह बिगाड़ देता। उस लड़के की यह खासियत उसके बड़े भाई को अच्छे से मालूम थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके 10th में 70% मार्क्स आए। उसके मार्क्स थे कम थे। देख के टीचर कहने लगे लड़का जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बड़े भाई उसे समझते थे और मशीन बनाने से ज्यादा उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस लड़के को बड़े भाई द्वारा कही गई बात पूरी तरीके से समझ आ गई। वह लड़का उसी वक्त प्रण लेता है। वह अब आगे आने वाले 2 साल तक कोई भी मशीन नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसे गणित और विज्ञान से काफी प्रेम था। वह तो गणित विषय में पढ़ाई की शुरुआत करता है। वह समय से पहले ही अपने पाठ को खत्म कर देता है और वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ को कुछ दिन पहले ही पढ़ लेता है। यह देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं कि कक्षा 11वीं में 95% मार्क्स उसके आए। यह खबर सुनते उसके माता पिता, टीचर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन उस लड़के को इस बात पर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई आश्चर्य। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। अब वह पहले से भी ज्यादा अपना मन पढ़ाई पर लगाने लगा और पढ़ाई पर फोकस करने लगा। अब 12th क्लास में उसने पूरा स्कूल में टॉप किया। इसी खुशी में उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। इस पार्टी में सारे दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इस पार्टी में एक व्यक्ति नहीं होता जिसे वह ढूंढ रहा था। वह था लड़का जिसके लिए यह पार्टी रखी गई। जब लड़के की माँ ने उस लड़के के कमरे में जाकर देखा तो लड़का पढ़ाई कर रहा था। माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए पार्टी है और तुम पार्टी में शामिल ना होकर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। वह अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। वह पढ़ाई में इतना लीन था, खाना तक खाना भूल जाता था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वो IIT टॉप कर लिया और उसके पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उसने यह साबित कर दिया कि किसी के कहने से ना कोई असफल हो सकता है और ना ही कोई सफल हो सकता है।
उस लड़के की टीचर कह रहे थे कि यह लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आज उसने वह करके दिखाया जो किसी का सपना था। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत है, वह उसमें कुछ काम करने की जरूरत है। वह काम में सफलता पाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जिस दिन हम उस काम में सफल होने के लिए पढ़ाई करने लगे, जिस काम को हम पसंद करते हैं, उस दिन ही सफल हो जाएंगे। एक बार राजा अपने महल में 3 मूर्तियां रखते हुए था। उस मूर्ति से राजा को बहुत ज्यादा लगाव था। महल में हर कोई इस बात से परिचित था, लेकिन एक दिन महल की सफाई चल रही थी। उसी दौरान एक सेवक से गलती से मिट्टी की मूर्ति टूटकर गिर जाती है। राजा उस समय वहीं खड़ा था। वह क्रोध में आग बबूला हो रहा था। उसने गुस्से में उस सेवक को मृत्युदंड की सजा दे दी। सेवक मृत्युदंड की खबर सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। वह बाकी की 2 मूर्ति को भी उसने उठा के तोड़ दिया। यह देख राजा को और ज्यादा क्रोध हो गया। राजा ने उसको कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते नहीं कि यह मूर्तियां मुझे कितनी प्रिय है। सेवक बोला, महाराज मैं जानता हूँ कि यह मूर्तियां आपको कितनी प्रिय है, इसलिए तो मुझे मृत्युदंड की सजा मिली। राजा हैरानी पूर्वक उसकी तरफ देखता हुआ बोला, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सेवक ने कहा, राजा यह तीनों मूर्ति तो मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी को एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और रही बात इन तीनों मूर्ति को तोड़ने की, तो जैसे आज गलती से एक मूर्ति मुझसे टूट गई, किसी दिन बाकी बची हुई मूर्तियां किसी से टूट सकती हैं। राजन, मुझे तो एक मूर्ति तोड़ने के मृत्युदंड की सजा मिली, इसलिए मैं बाकी की दोनों मूर्ति को भी तोड़ दिया, ताकि अन्य कोई व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा ना मिले। राजा उसके उत्तर को सुनकर दंग रह गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम मृत्युदंड मिलने पर भी कैसे संभव और विनम्र परिस्थितियों में तुमने धैर्य नहीं खोया, बल्कि तुम दूसरे के भले के लिए सोच रहे थे, कहीं किसी को मृत्युदंड की सजा ना मिले। सेवक बोला, राजन ईश्वर ने मुझे यह मनुष्य जीवन दिया और हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई। जब जीवन और सुख सुविधा ईश्वर ने दी, तो अगर उसके कुछ कटु अनुदान दे दिए तो नियति का क्या सख्त करना। जीवन और मृत्यु पर केवल उसी का अधिकार है। यही सोचकर मैं सदैव स्वभाव रखता हूँ अपना। ऐसा ही उस सेवक की बात सुनकर राजा को अपने दिए हुए वचन पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राजा को समझ आ गया था कि वह अपने पद का अनुचित प्रयोग किया है। उसे अपने लाभ और हानि से ऊपर उठकर राजा के समान न्याय करना चाहिए। एक मामूली सी मूर्ति के लिए अपना धैर्य खो दिया और किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी। दूसरी ओर वह सेवक मृत्युदंड मिलने पर भी नम्र स्वभाव का बना रहा और सोच रहा था कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने उस सेवक को मृत्युदंड की सजा माफ कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लेना चाहिए।